दोस्तों पीछे का आप लोगों ने लिख लिया था, अब आगे बढ़ते हैं। ये पर्यायवाची हम लोग पढ़ रहे हैं। पर्यायवाची में हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट रहता है कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश यही करिए कि आप लोग यहाँ से पढ़िए, इसको नोट्स बनाइए प्रॉपर, और उसके बाद आप लोग इसको एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। कोशिश ज्यादा से ज्यादा ये करिए कि जितना रिवाइज आप लोग करेंगे ना, उतना ही ज्यादा आप लोग को अच्छे से याद होगा, ठीक है। देखते हैं, चलिए। सबसे पहले क्या है, आशय। आशय का अर्थ मतलब क्या होता है, आशय का पर्यायवाची क्या क्या होता है, ये ध्यान से देखिए। धन, मतलब, कारण, अभिप्राय, सारांश, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान देखिएगा कि इसमें जो एक है अभिप्राय, अभिप्राय मतलब कुछ और मत समझिएगा, ये आपका आशय का पर्यायवाची है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। दूसरे नंबर पे अमृत या सुधा, मतलब अमृत और सुधा का क्या पर्यायवाची होता है, अमीय, सोम, सुरभोग, पीयूष, मधु। मधु, देखो बच्चा, ये मधु ये कहता है मधुसूदन एक मधु, मधु ये अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। पहाड़ और पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची आप लोग जानते हैं, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें पहाड़ का पर्यायवाची भूधर, गिरि, शैल, अचल, शिखर, नगपति, धरणीधर, को, भूभृत, अद्रि। भूभृत, ये ध्यान दीजिएगा, भूभृत ये जो है, ये आपका एक एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछा था, शायद एलडीसी वगैरह में ये पूछा था कि भूभृत इसमें से किसका पर्यायवाची है। तो वो पहाड़ भी दिया था, गंगा का भी दिया था, कुछ भी दिया था, नदियों का दिया था। तो बहुत से बच्चे सोचे भूभृत मतलब कि गंगा ऐसे से निकलती, तो गंगा, गंगा का नहीं, ये पहाड़ का है। तो ध्यान से देखिए और बहुत ही अच्छे से समझिए, ठीक है। अब प्रकाश, प्रकाश का क्या है, आलोक, प्रभा, दीप्ति, धूति। धूति, याद ध्यान दीजिएगा। मुद्रिका का, मुद्रिका का आपका पड़ेगा अंगूठी, मधुरी, छल्ला, ठीक, ध्यान से समझिए। पाखंडी का धूर्त, ढोंगी, आडंबरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाखंडी, धूर्त, ये सब आप समझिएगा, ठीक है। और पंख, पंख मतलब क्या होता है, कीचड़, कीचड़, करदम, चहला, ठीक। संपर्क, संपर्क का क्या होता है, मिलान, संयोग, भेंट, मुलाकात, ठीक। अगला है हाथी, हाथी का तो आप लोग जानते ही हैं भाई, बचपन से पढ़े हैं, लेकिन उसमें पर्यायवाची देखिए सब जानते हैं, लेकिन पर्यायवाची एक तो नहीं होता है, कई होते, तो उसमें से एग्जाम में कौन सा पूछ दे तो हम सब जानेंगे, ठीक है, जानेंगे और याद भी करेंगे। हस्ती, गज, गजराज, कुंजर, गजेंद्र, मतंग, द्विज, वितुंड, दंती, कुंभी, गयंद, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ज्यादातर आपको गयंद और द्विज ये एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आपका जो आप पढ़े रहते हैं वही आता है, बस कितना हम लोग पढ़े ये ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उपमा, उपमा का पर्यायवाची क्या है, तुलना, सादृश्य, मिलान, ठीक। आकाश, आकाश का बच्चों आप लोग मतलब बचपन से देखते हैं, पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन आकाश का तो सब लोग कहते हैं गगन, फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं अंतरिक्ष, ये सब जानता है, लेकिन और भी तो जानना चाहिए। अब एग्जाम में कहां से पूछ दे कोई जानता नहीं है, तो लेकिन हम सब जानेंगे, सब याद करेंगे। अंतरिक्ष, व्योम, अंबर, नभ, गगन, अनंत, शून्य, पुष्कर, खगोल, आसमान, फलक। फलक, यार ध्यान से देखिएगा, ये फलक है, फलक, फ से फल वाला फल, फलक, और नभमंडल। यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये सब ऐसे ऐसे शब्द है जो आप लोग सुने होंगे लेकिन जानते नहीं होंगे। फलक आकाश का पर्यायवाची है, ठीक। धूलोक, गगनमंडल, धू, धौ, ऊर्ध्वालोक, तारापथ, ये भी आप लोग को नया सुनने में आ रहा होगा, धू और धौ, ये सब आकाश का पर्यायवाची है, ठीक। अब शत्रु, शत्रु का तो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पृथ्वी पे कोई ऐसा माना नहीं है जिसका कोई शत्रु नहीं है, ठीक है। तो पर्यायवाची भी तो जानना जरूरी है। शत्रु का होता है अरि और दुश्मन, इतना आप लोग नोट करिए, मैं अभी आपको और आगे बता रहा हूं, ठीक।